कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल केस की एक पीड़िता ने आगे आकर जेडीएस सस्पेंड नेता प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कहा है कि प्रज्वल ने 4 से 5 साल पहले अपने बेंगलोर के आवास पर उनकी मां के साथ बलात्कार किया था और मेरा भी यौन शोषण किया था। एसआईटी के सूत्रों के मुताबिक पीड़ित युवती की पहचान गुप्त रखी गई है। उसने घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोपी प्रज्वल के खिलाफ एक बड़ा बयान भी दर्ज कराया है। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि 2020 और 21 के बीच में प्रज्वल रेवन्ना ने उसे वीडियो कॉल का जवाब देने के लिए मजबूर किया, साथ ही उसे और उसकी मां को धमकी दी और उसे वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने के लिए तक मजबूर किया था। इसके अलावा उसने प्रज्वल के पिता यानी एचडी रेवन्ना पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने एसआईटी को यह बताया है कि प्रज्वल मुझे फोन करता था और अपने कपड़े उतारने के लिए कहता था। वह मेरी मां के मोबाइल पर फोन करता था और उसे वीडियो कॉल उठाने के लिए मजबूर करता था। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे और मेरी मां को धमकी दी। जब हमारे परिवार को इस सब के बारे में पता चला तो उन्होंने हमारा साथ दिया और तब हमने शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उत्पीड़न के बारे में हमें किसी को न बताने की धमकी दी गई थी। मेरी मां के साथ प्रज्वल ने बेंगलुरु के बसवनागुड़ी स्थित अपने आवास पर बलात्कार किया था। हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि इसकी वीडियो बनाई गई है या नहीं। वीडियो वायरल हो गई है और हालांकि हमने इसे खुद नहीं देखा था, बल्कि पुलिस ने इसे हमें दिखाया और इसमें प्रज्वल का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। युवती ने शिकायत में आरोप लगाया है कि एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना ने मेरी मां के साथ यौन उत्पीड़न किया और बलात्कार किया। प्रज्वल ने मेरा भी यौन शोषण किया। प्रज्वल मेरी मां को धमकी देता था कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वह उसके पति यानी मेरे पिता की नौकरी छीन लेगा, उन्हें बेरोजगार कर देगा और यहां तक कि उनकी बेटी यानी मेरा रेप भी करेगा। वहीं युवती ने आगे बताया कि 2020 और 21 के बीच होने वाले लगातार उत्पीड़न ने उसके परिवार पर बड़ा असर डाला, जिससे उन्हें अपने फोन नंबर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। युवती ने भी आरोप लगाया कि हसन सीट से सांसद प्रज्वल अपने आवास पर महिला नौकरों का यौन उत्पीड़न करता था। हाँ, ये सच है कि रेवन्ना लालच देकर महिला नौकरों का यौन उत्पीड़न करता था। मेरी मां का भी रेप करता था। अब तक केवल 3 लोगों के ने सामने आकर इन घटनाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है। 3 और नौकरों ने इन अत्याचारों के बारे में बात नहीं की। उनका यौन शोषण भी किया गया। हमने किसी से इस बारे में नहीं कहा था। मैंने ही अपनी मां को प्रज्वल के वीडियो कॉल शोषण के बारे में बताया था। युवती ने यह भी दावा किया कि घटना के 2 साल बाद उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे रिश्तेदार होने के बावजूद उसने मेरी मां को इतना परेशान किया कि मेरी मां 4 से 5 महीनों में केवल एक बार घर आती थी। उन्हें इतना परेशान किया जाता था कि वह हमें देर रात लगभग 1 या 2 बजे ही फोन करती थी। वह हमसे मुश्किल से ही बात करती थी। उसने मेरी मां के साथ एक गुलाम की तरह व्यवहार किया और मेरे पिता के साथ मारपीट की। उसने हमारे पूरे परिवार को परेशान किया है। पीड़िता ने प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना को आदतन अपराधी बताया और अपनी मां और खुद के लिए न्याय मांगा। अब जब हमने उसे बेनकाब कर दिया है तो हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने उन लोगों को धोखा दिया जिसने हमें नौकरी दी। हमें धमकियां दी जा रही हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार आरोपी का परिवार होगा। केस दर्ज होने के बाद बसावनागुड़ी और होलेनार सिरपुरा स्थित दोनों आवासों पर सबने सब कुछ बदल दिया है। उसने सारे सबूत जला दिए और अपने दोनों घरों का पूरा सेटअप बदल दिया है। पीड़िता ने आगे कहा कि हम डरे हुए थे, इसलिए हमने शुरू में बयान दिया कि यह यौन उत्पीड़न था। जब मेरी मां ने रेप का वीडियो देखा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनके साथ रेप हुआ है। उन्होंने जज और एसपी के सामने बयान दिया कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। फिर उन्हें घटनास्थल पर पूछताछ के लिए ले जाया गया। अब वह केस वापस लेने पर हमारा घर लौटाने की पेशकश कर रहा है। हम न्याय चाहते हैं, उसे सजा मिलनी चाहिए। पिता पुत्र दोनों आदतन अपराधी हैं। शनिवार और रविवार को उसके घर में गंदगी रहती है। अब उसने मेरे पिता को उस डेयरी से हटा दिया है जहां वह काम करते थे। कृपया हमें न्याय दिलाने में मदद करें। बता दें कि 33 साल के जेडीएस सांसद और उसके पिता पर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। इस स्कैंडल में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। इसके बाद विपक्ष लगातार बीजेपी और सहयोगी दल जेडीएस पर निशाना साध रहा है। कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने अन्य पीड़ितों के लिए आगे आकर शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। मामले में अब तक सिर्फ 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 बलात्कार और 1 अपहरण का मामला है।
बता दें कि एचडी रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं फरार चल रहे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। आरोप है वह कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के एक दिन बाद यानी 27 अप्रैल को विदेश भाग गया था। अब देखना यह होगा कि दोनों सलाखों के पीछे कब तक जाते हैं। क्या पीड़िताओं को न्याय मिल पाएगा? वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।